वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का अलजेब्रा यानी मैथ्स 1 लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपको पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट 7.1, 7.2 एंड 7.3 वन शॉट, पूरा वन शॉट नहीं बोल सकते, पूरा के पूरे सभी क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एक ही लेक्चर में। तो और जिसको कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर उसका रिवर्ट मिल जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, 10th पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको 10th में भी आएगा। ओके, 10th के अलजेब्रा में भी आपको ये आएगा स्टैटिस्टिक्स। वैसे आप 8th से ही पढ़ते आ रहे हो, 8th में भी पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, अभी भी पढ़ रहे हो, 9th में भी, अभी उसके बाद 10th में भी आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, देन एक एक करके सम्स देखेंगे क्या है कैसे है। देखो बहुत मस्त चैप्टर है, एक नंबर चैप्टर है। और आपने और भी आगे मैथ्स अगर लिए तो उसमें भी देखो कैसे साथ छोड़ने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि आगे भी जाओगे 11th में 12th में तो फिर भी आएगा स्टैटिस्टिक्स। अब देखो स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड जो है ना, ये लैटिन से आया है। कहां से आया? लैटिन से। किस वर्ड से आया है? स्टेटस। किस वर्ड से? स्टेटस। लैटिन का वर्ड है स्टेटस, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या कंडीशन। बराबर, इन शॉर्ट हम बोलेंगे पॉलिटिकल स्टेट। अंडरस्टूड? तो ये इसका मीनिंग है, किसका? चैप्टर का, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है। तो स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड किधर से आया बोलो? लैटिन से। किधर से आया बोलो? लैटिन। किस वर्ड से आया है? स्टेटस, जिसका मतलब होता है स्टेट या कंडीशन या तो पॉलिटिकल स्टेट। अंडरस्टूड? जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, बराबर, तो उसके बारे में भी सारी चीजें बताई जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डेटास के बारे में बताया जाता है। अब डेटा है क्या वो भी जानेंगे हम लोग एक एक करके। देखिए, डेटा और एक इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनते जाओ। पहले कुछ एकदम स्टोरी जैसे बताऊंगा, शॉर्ट में एकदम मस्त पैकी तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। डेटा और इंफॉर्मेशन, पहले ये डिफरेंसेस बता देता हूं सिंपल से लैंग्वेज में, आप किधर भी यूज कर सकते हैं इसको। आईटी पढ़ोगे ना 11th में तो फिर भी आएगा डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस, पहले यही आएगा, पहला ही चैप्टर है आईटी का कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्या है। तो सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाएगा, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटा इज अ रॉ फैक्ट यानी इनकम्प्लीट फैक्ट, और इंफॉर्मेशन इज अ कंप्लीट फैक्ट। हो बढ़िया, मेरी बात समझा? तो जब कभी भी डेटा की बात आएगी तो इनकम्प्लीट होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन की बात आएगी तो कंप्लीट होगा। क्लियर है? और सब लोग वीडियो का शेयर किया करो, सबका भला हो जाए। और लाइक तो बनता ही है। आप लोग इतनी अच्छी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, लेकिन जो वो लोग डांस वेंस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वीडियो रील बनाते हैं, मीम बनाते हैं, ये वो कुछ भी करते हैं, उस पे तुम लोग बड़े बड़े लाइक ठोक देते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल को बढ़ाओ, क्योंकि याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में अगर आपको बढ़ना है तो एजुकेशन ही काम आएगा। बिकॉज अपना स्लोगन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द नेशन। इफ यू आर एजुकेटेड, डेफिनेटली तुम पूरी दुनिया से फाइट कर सकते हो। अगर एजुकेटेड नहीं हो तो तुमसे लोग फाइट करेंगे। क्या समझा? गॉट इट? इसलिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ओके, चाय खत्म कर लो, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक है हमारा ये तो। चलिए, तो मैंने आपको अभी बताया कि स्टैटिस्टिक्स किधर से है? लैटिन वर्ड है। किधर से? किधर का वर्ड है? लैटिन। किस वर्ड से आया है? स्टेटस। स्टेटस का मतलब बोलो? पॉलिटिकल स्टेट या कंडीशन। गॉट इट?
समझ गया? चैप्टर का मतलब पहले समझना चाहिए। फिर मैंने बताया डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्या है, आपको 7.2 में आएगा, ठीक है, 7.2 में आएगा। क्या पहले हम वही देखने वाले हैं 7.2, जिसके अंदर अलग अलग प्राइमरी डेटा, फिर क्या हो जाएगा सेकेंडरी डेटा, जिसके अंदर मैंने बोला रॉ फैक्ट, एक डेटा बोला तो रॉ फैक्ट है, इंफॉर्मेशन बोला तो कंप्लीट फैक्ट है, पूरा का पूरा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं तो आपको ज्यादा समझेगा। देखो सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ भी एक ऐसा लिख देता हूं, अब देखो ये है डेटा, वो कैसे भी लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा लिखा है, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एड्रेस। तो एड्रेस ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, ऐसे एड्रेस नहीं लिखा जाता है, ये उल्टा दिया है, आगे पीछे दिया है डेटा, तो ये इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट बनाना है तो ये एड्रेस का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। एड्रेस का फॉर्मेट पहले रूम नंबर है तो रूम नंबर के पहले अगर विंग है ABCDEFG व्हाटएवर जो विंग है वो पहले आएगा, उसके बाद रूम नंबर या तो गाला नंबर आएगा व्हाटएवर। तो यहाँ पे सीधा कोई नंबर है क्या? यस नंबर है। ये आपका डेटा हो गया। क्या हो गया? डेटा। अगर मैं इसको पहले ऐसा लिख देता हूं 103, ये क्या है? साई दत्त अपार्टमेंट, मतलब एक बिल्डिंग का नाम होगा। यस तो हम लिखेंगे यहाँ पे साई दत्त अपार्टमेंट, फिर अब रोड, उसके बाद रोड आता है, रोड लिख दिया तुलिंज रोड, फिर कॉमा, फिर सिटी का नाम आता है, NSP लिख दिया, NSP ईस्ट, फिर लास्ट में क्या आपका पिन कोड नंबर 401209। तो ये पूरा का पूरा क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट दैट इज अ इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस समझ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसमें देखो हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला कलेक्शन ऑफ द डेटा, दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, दूसरा हम सीखने वाले हैं क्या? प्रेजेंटेशन, किस कैसे प्रेजेंट करें। पहले कलेक्ट कर लिया फिर उसको प्रेजेंट करेंगे, तीसरा सीखनेंगे एनालिसिस किस तरह से करना है, और चौथा देखेंगे कंक्लूजन। तो ये चार चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले डेटा को कलेक्ट करना, दूसरा उसको प्रेजेंट करना, तीसरा क्या करना? एनालिसिस करना, उसके बाद क्या करना? कंक्लूजन देना। ये चार चीज सबसे इंपॉर्टेंट। डेटा, अब यहाँ पे डेटा कभी भी याद रखना, ये कितने प्रकार के आएंगे यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग? दो प्रकार। कितने प्रकार के आएंगे? दो प्रकार, एक प्राइमरी और एक क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। लेकिन जब वैल्यूज करेंगे ना, वैल्यूज का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें टाइप सिखाऊंगा। ये कलेक्शन है, क्या है? कलेक्शन की बात हो रही है, ध्यान में रखना। फिर बताऊंगा डेटा के टाइप अलग अलग है, जब न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा तब। ये ध्यान में रखो, नहीं तो कितने लोगों को पता ही नहीं रहता कि है क्या भाई। ओके, ध्यान से सुनते जाओ। पहले मैं क्या बता रहा हूं? डेटा का कलेक्शन दो प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार पे। डेटा को दो प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन प्राइमरी डेटा, नंबर टू सेकेंडरी डेटा। बराबर? पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी डेटा। अंडरस्टूड? तो प्राइमरी डेटा में कैसे पता चलेगा आपको? देखो 7.2 पहले कराऊंगा, फिर 7.1 पे आएंगे अपन, क्योंकि बहुत आसान है, एकदम इजी है। और याद रखना कि एग्जाम में आपको 100% एक क्वेश्चन आएगा। क्या? पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि जो इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, डेटा किस फॉर्मेट में है। 7.2 में यही दिया, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं दिया। समझ गया? चलो तो कितने प्रकार के डेटा होते हैं सांगा? दोन। पहला सांगा सेकेंडरी, दूसरा सांगा मैंने ही बता दिया।
चलो, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में कैसे पहचानेंगे? डायरेक्ट। कैसे? मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, ये क्या है? तुमको प्राइमरी डेटा मैं डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन तुम यहां से पढ़ के गए, तुम्हारा दोस्त बोला है मेरे को बताना जरा ये कैसे होगा सम, तो तुमने उसको बताया, ये कौन सा डेटा हो गया? सेकेंडरी डेटा। खोपड़ी में आई बात। तो प्राइमरी बोले तो डायरेक्ट और सेकेंडरी बोले तो इनडायरेक्ट। दैट इज अ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड पर्सनली। तुम यहाँ पे आए, पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? पर्सनली कलेक्ट कर रहे हो। अपने दोस्त को भेजा है, तू जाके लेक्चर लेके आ, फिर मेरे को बताना। तो कौन सा डेटा चलेगा? लेकिन जो मैं तुम लोग को, अच्छा इसमें से कौन सा अच्छा डेटा होगा, प्राइमरी के सेकेंडरी? तुम लोग बताओ। यस, प्राइमरी। रीजन? पर्सनली बात कर रहे हैं ना, कुछ भी डाउट होगा ऑन द स्पॉट क्या करोगे? पूछ सकते हो। अंडरस्टूड? अभी देखो पहले के जमाने में कैसा होता, माँ बाप ना, माँ बाप क्या करते थे पता है? लड़के के लिए लड़की खोजते थे। हाँ ये बेटा देख, ये है, इसे शादी करना है। तो पहले के लोग, हाँ पापा मम ठीक है चले, हो जाता था। लेकिन आज ऐसा होता है क्या? नहीं, पहले मैं मिलेगा, पहले मैं मिलूंगी, बातचीत करूंगी, करूंगा। ऐसा होने के बाद पर्सनली मिल रहे हैं। कौन सा डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं लोग? भैया तेरा कुछ चक्कर तो नहीं है, भैया तेरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ समस्या तो नहीं है? हाँ नहीं है, तब मैं तेरे शादी करेगा या करेगी। गॉट इट? तो बोलो प्राइमरी अच्छा है या सेकेंडरी अच्छा है? क्योंकि सेकेंडरी गड़बड़ हो सकता है ना। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? पता चला पहले पहले के पहले बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं। पहले जो शादी होती थी ना, क्या होता था पता है? कि लड़की देख ली, लड़की बहुत काली बेचारी, और फोटो में बड़ा गोरा गोरा दिखा देते हैं लोग, कैमरे का कमाल। और पता चला जब देखने गए, ये भाई ये क्या हो गया, तो उधर झोल हो जाता है। इसलिए मतलब सामने सामने बातचीत करके सारी चीजें को सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं तो भैया सबका खर्चा चला जाता है, उधर से भी खर्चा, इधर से भी खर्चा, और बाद में बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? नहीं तो पता चला पत्नी कहीं और, पति कहीं और, बच्चे कहीं और, उसमें बच्चों का प्रॉब्लम होता है। अंडरस्टूड? चलो नाउ से दिस, ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की बात। तो कौन सा डेटा अच्छा है बोलो? प्राइमरी, क्योंकि सामने सामने होता है। जैसे कैसा होता है, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कौन सा डेटा हो गया? सेकेंडरी डेटा हो गया। कुछ भी डाउट होगा तुम नहीं पूछ सकते, इधर पूछ सकता है। अंडरस्टूड? तो ये अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो वीडियो में लोग जितना मैं बताऊंगा समझ जाएगा। लेकिन अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। पूछेंगे कमेंट में, पूछेंगे तो मैं 24 घंटे के बाद रिवर्ट दूंगा, देखूंगा तब। अंडरस्टूड? चलो, और सेकेंडरी क्या होगा बोलो? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ये क्या होगा? रेडीली अवेलेबल, मतलब बाद में मिलने वाला है, इन शॉर्ट। चलो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले डायग्राम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डायग्राम। दूसरा जो आता है हमारा न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। पहला डायग्राम हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज अ न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। ये डायग्राम के बेस पे दिखाएंगे, फिर दूसरा किसके दिखाएंगे? नंबर के बेसिस पे दिखाएंगे। ध्यान से देखते रहना डेटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर तीसरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाएंगे। पहले ही एक्सरसाइज में है ग्राफ, और दूसरे एक्सरसाइज में सिर्फ पहचानना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, बस। तो पहले हम दूसरा पढ़ेंगे फिर पहला पढ़ेंगे। क्लियर? दूसरा बहुत आसान है, छोटा सा है, फटाक से हो जाएगा। तो बोलो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कितने टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं अपन? 3 टाइप से। पहिला सांगा, लवकर सांगा, जोरात सांगा रे बाबा। सेकंड सांगा, यस न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। थर्ड सांगा, यस। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले आता है बार डायग्राम। क्या आता है? बार डायग्राम। बार का मतलब वो बार नहीं जिधर भाई लोग जाके उधर, वो बार नहीं रे बाबा। इधर बार का मतलब कैसे? देखो ये बार है, ये देख रहे साउंड बार दिख रहा है इधर,
कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा फिलहाल। ओके, साउंड बार होम थिएटर का साउंड बार, तो वो कैसा एकदम स्ट्रेट है। ओके देखो दिखाता हूं, ये देखो, ये क्या है, बार है, क्या है, समझ गया। ये कहां पे देखने को मिलता है, क्रिकेट में, कौन कितना रन बनाया, कौन कितना बॉल व्हील, ये सब सारी चीजें वो क्रिकेट में अपने को देखने को मिलता है सब ग्राफ, ठीक है। तो दैट इज नोन एज बार डायग्राम। सेकंड वन इज न्यूमेरिकल के अंदर अरेंजमेंट करेंगे हम डेटा का, यानी अरेंजिंग द डेटा इन द असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको या तो छोटे से बड़ा करेंगे या तो क्या करेंगे, बड़े से छोटा। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब, क्लियर है। तीसरा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाएंगे हम लोग। ओके, 7.3 एक्सरसाइज में 7.3 में बनाएंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये इसलिए बनाया जाता है कि इसमें जो डेटा होता है बहुत कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो ये इस तरह का होता है, पहले ऑब्जर्वेशन, देन टैली मार्क, देन उसकी फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं है, कम डेटा है। जब ग्रुप करेंगे मतलब बहुत ज्यादा डेटा रहेगा तब ग्रुपिंग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है, जब डेटा बहुत ज्यादा हो। जैसे अभी 20-25 स्टूडेंट है तो हम कौन सा टेबल बनाएंगे, अनग्रुप बनाएंगे। अगर मान लो 100, 200, 300 बच्चे हैं तो हम कौन सा बनाएंगे टेबल, ग्रुप्ड बनाएंगे। समझ गया। कम के लिए कम डेटा होता है तो अनग्रुप बनाया जाता है, और बहुत ज्यादा डेटा होता है तो ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। पहला नंबर आता है हिस्टोग्राम। क्या, हिस्टोग्राम। दूसरा आता है पॉलीगॉन। क्लियर, ये सब आपको 10th में आएगा, ध्यान में रखो। तो अभी मैंने बताया ना, इसके पहले ये देखो, ये सब 10th में हिस्टोग्राम बनाना, पॉलीगॉन एक बोर्ड एग्जाम में फिक्स आता है 100%, 10वीं के एग्जाम में आता है, या तो हिस्टोग्राम आएगा तो पॉलीगॉन आएगा। हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन बना सकते हैं अपन, ठीक है, वो 10th में पढ़ाएंगे। और हाँ, कल से हमारा फर्स्ट बैच 10th का स्टार्ट होने वाला है गाइस, तो प्लीज सभी लोग अपने दोस्त लोग को शेयर करें और बताएं। और 26 जैन भी है तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है आप लोगों को, और 10वीं में 1 लाख रुपया कमाने का मौका है जो सिर्फ हम प्रोवाइड करेंगे। अगर 98% आया तो 1 लाख कमाना है, तो 10वीं में एडमिशन लो, 98% लाओ, 1 लाख रुपया लेके जाओ। क्या समझ में आया, यस। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पहले 7.2 देखेंगे, ठीक है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी डेटा। तो ये अभी बताया ना, पहले हम लोग दूसरा देंगे फिर पहला, एकदम आसान। देखो, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ द एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय द विजिटिंग एवरी क्लास इन द स्कूल। तो अब ये क्या हो रहा है, अब तुम बताओ कौन सा डेटा है, प्राइमरी के सेकेंडरी, प्राइमरी। यस, क्यों, हम गए सबका अटेंडेंस क्या किया, कलेक्ट किया, सामने सामने कलेक्ट किया, तो कौन सा डेटा हो गया बोलो, प्राइमरी। तो लिख देगा, बस इतना ही आंसर लिख देना है, प्राइमरी डेटा। अब दूसरा बताओ, the information of height of the student was gathered from the school record and sent to the head office as it was to be the sent urgently। दो लोग इंक्लूड हुए, 3 लोग इंक्लूड होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 2 या 2 से ज्यादा लोग इंक्लूड होंगे तो कौन सा डेटा, तो दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी डेटा। चलो अब ये बताओ, इन द विलेज Nandapur, the information collected from the every house regarding the student not attending the school, कौन सा डेटा, यस। अब देखोगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पर्सनली कनेक्ट की है ना, तो कौन सा होगा बोलो, प्राइमरी। नेक्स्ट, फॉर द साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रीज गैदर्ड बाय द विजिटिंग अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
इंफॉर्मेशन कहां से गैदर कर रहे हैं, बोलो, खुद जाके कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा डेटा, यस, तो दिस इज अ प्राइमरी डेटा। हो गया, खत्म, बस इतना ही थे, हो गया ये एक्सरसाइज। ओके, 4 क्वेश्चन 7.2 में, 4 ही क्वेश्चन। अब हम आएंगे क्या 7.1 में। चलो यहां से ध्यान से देखते जाओ। चलो सबसे पहले हम देखेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या देखेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अलेक्सा टर्न ऑफ एसी। देखो, तो पहला हम देखेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। यस, नाउ सी दिस। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम में होता क्या है, कैसे पता चलेगा और कैसे बनाना है हमको कि भाई ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, मतलब आधे आधे में हमको करना है, एक फर्स्ट एक सेकंड, ऐसा जितना भी इंफॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से हमको यहाँ पे करना है। ओके, चलो पढ़ो अब इसको फटाक से, रीड इट। बराबर, एक को दो या दो में, दो से ज्यादा पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ सी दिस, अब इधर देखो, ये है सब डिवाइडेड बार डाय, क्लियर। अब यहाँ पे इंडेक्स बनाना कंपलसरी है, याद रखना, इंडेक्स नहीं बनाओगे ना, इंडेक्स नहीं बनाओगे अगर आप, तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो, इंडेक्स कंपलसरी बनाना है, इस तरह से आएगा। ओके, चलो पहला एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया है। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन द टेबल गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रोड्स। रोड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और यूजिंग दिस ड्रॉ द सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज बार डायग्राम भी है। सब डिवाइडेड के साथ साथ क्या है, परसेंटेज भी है। परसेंटेज बोलेगा तो सबका जो बार रहेगा ना, सबका बार एग्जैक्ट 100 रहेगा। सब डिवाइडेड में अप डाउन छोटा बड़ा हो सकता है, परसेंटेज में नहीं होता है, दिमाग में डाल लो। परसेंटेज में सब के सब 100 पे, परसेंटेज का मतलब ही तो 100 होता है। क्या समझा, समझा। आगे, अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू बी द नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे मतलब जो डेसिमल वाले में आएंगे ना, डेसिमल में तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेना है, क्योंकि जब परसेंटेज निकालते हैं तो डेसिमल सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला इसने भैया कि भाई अप्रोक्स करके लेने का। अप्रोक्स कैसे लेंगे, जैसे डेसिमल के बाद 5 या 6 या 7 होगा तो एक डेसिमल के पहले वाला डिजिट को बढ़ा देने का, जैसे 52.57 52.57, डेसिमल के बाद क्या है 57, तो 52 को क्या करोगे 53। हो बढ़िया मेरी बात, चल आगे बढ़े। अब यहाँ पे ईयर दिया है 2000 से लेकर 2001, फिर यहाँ पे परमानेंट रोड दिया है लैक्स इन किलोमीटर में, हाँ ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे टेम्पररी रोड दिया है लैक्स इन किलोमीटर, ये परमानेंट है, फिक्स है, ये टेम्पररी है, फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग ईयर लिख लेंगे यहाँ पे पूरा 2000 से लेकर 2001, फिर दूसरा आपका जो जो डेटा यहाँ पे दिया है इसको वर्टिकली लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है, वर्टिकली, तो ऐसा लिख लेंगे। रोड दिया है लैक्स, परमानेंट और टेम्पररी का जो इंफॉर्मेशन दिया था आपने लिख लिया यहाँ पे। सबसे पहले 2001 में यहाँ पे परमानेंट में दिया 14 लैक्स, दूसरे में 2001 और 2002 में 15 दिया है, उसके बाद 2003 में 3 और 4 में 17 दिया है, फिर 2007 और 2008 में 20 दिया है। ये परमानेंट रोड्स का किलोमीटर इतना है। टेम्पररी में क्या दिया है 10, 11, 13 एंड 19। ओके, चलो तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या बनाएंगे, ओके। देखो कैसे बनाना, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें से इसका परमानेंट और टेम्पररी ये कितना है, ये कितना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने का टोटल का, क्या करने का, एक्स्ट्रा कॉलम बनाने का टोटल का। ओके, तो इसको प्लस कर दो, 14 + 10 कितना हो जाएगा 24।
फिर नेक्स्ट वन 15 प्लस 11 कितना होगा 26। नेक्स्ट 17 प्लस 13 कितना होगा बोलो, और फिर 20 प्लस 19 इज कितना हो जाएगा बोलो 39। देखो एकदम आसान है, एकदम आसान तरीकों से बता रहा हूं, आउट ऑफ नंबर आना चाहिए, ध्यान में रखो। मैथ्स में आउट ऑफ नंबर इस बार सेमेस्टर में चाहिए। 40 में से 40 अलजेब्रा, 40 में 40 ज्योमेट्री, किसी भी हाल में एक एक डिटेल्स फुल सॉल्यूशन देता हूं आपको, इसीलिए आउट ऑफ नंबर लाने के, ठीक है। चलो, तो ये हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लिया, दोनों को क्या किया, प्लस कर लिया। जो टेम्पररी था और परमानेंट रोड का किलोमीटर दोनों क्या किया, प्लस कर दिए, ठीक है। चलो, अब ये आपका ग्राफ है, ग्राफ बुक में बनाना है, ओके। और ग्राफ बुक छोटा मोटा मत लेना, थोड़ा बड़ा साइज का लेना, A4 साइज वाला, नहीं तो तुम लोग क्या करते, बच्चे वाला छोटा सा तुम बुक लेके आते, उसी में बनाते रहते, ठीक है। तो ध्यान में रखो। चलो आगे, चलो, तो हम ये लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और इधर एक्स डैश एक्सिस होता है। फिर ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल लाइन, उसे कहते हैं वाई एक्सिस, बराबर। तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। आजा भाई, यस। तो ऊपर लिख दो यहाँ पे y और नीचे लिख दो y डैश एक्सिस। एक्सिस लिखने का, सिर्फ इतना लिख के छोड़ने का नहीं, पूरा लिखने का, समझ गया। और पता है ये आपको ना, जब 11 12th में भी जाओगे तो फिर भी आपको ये सब चीजें आने ही वाला है, ग्राफ, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ध्यान से देखो। चलो, ये हमने मार्क कर लिया भाई कि एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, क्लियर। चलो, अब इसमें हम लोग ये ईयर दिया है, तो एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे हम लोग, ईयर ले लेंगे, कितने साल वाला है। तो देखो यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2001 से लेकर 2000 से लेकर 2001 पहला वाला है। फिर दूसरा 1 2 2 3, फिर 3 4, फिर 7 से लेकर कहां तक है, 8 है, ऐसा। चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेंगे, रोड लेंगे। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, रोड, किलोमीटर में है रोड, क्या है, किलोमीटर में रोड है, क्लियर है, ओके। चलो, अब ये पूरा ईयर है, यहाँ पे पूरा का पूरा सब ईयर लिख देना है आपको, जितने ईयर्स दिए सब लिख देना है, ठीक है। 2000 2001, फिर 2001 से लेकर 2002, फिर क्या लिखना है, 2003 से लेकर 4, फिर 7 और 8, जो जो दिया वो छाप देना है, ओके। अब देखो पहले वाले में कितना तुमने प्लस किया, टोटल हुआ कितना 24, कितना हुआ 24, 24 में से एक परमानेंट है और एक टेम्पररी है, मतलब मुझे 2 बार दिखाना पड़ेगा, इसीलिए आपने टोटल लिया, इसका क्या किया, टोटल लिया, समझ गया, ओके। देखो अब सबसे बड़ा इसमें देखोगे तो 39 है, सबसे बड़ा देखोगे तो कितना है टोटल, 39, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सबसे बड़ा कितना है 39, इसका मतलब देयर आर 20 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस एंड कंसीडर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 लाख किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है ये, स्केल आपको परफेक्ट बनाना है। अब इसमें 39 हाईएस्ट है, सबसे बड़ा, अपन यहाँ पे 24 26 30 39 है, तो क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना लाख लेते हैं किलोमीटर, 2 लाख लेते हैं। आप 4 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, लेकिन 2 लोगे तो परफेक्टली आएगा, हो बढ़िया नहीं बात। चलो, तो इस स्केल कंपलसरी लिखना है आपको, अगर नहीं स्केल लिखे तो समझ लो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ऑन वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, किलोमीटर, जिसमें 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा, 2 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 का गैप रहेगा, सब कहां तक जाएंगे, 40 तक। हाईएस्ट कितना था 39, हम एक्स्ट्रा बना के रखेंगे, समझा, एक्स्ट्रा बनाने का, हो बढ़िया मेरी बात। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे सांगा कितना है आपका, ये पहला ईयर क्या है 2001, फिर क्या है 1 2 ऐसा करके लास्ट में 7 8, तो पहले टोटल कितना है 24, कितना है 24, तो 24 किधर है, इधर, ये देखो दिख रहा है, बरोबर है, एकदम परफेक्ट है, समझ गया, ओके।
यहां से लाइन ड्रॉ कर दो, एक और लाइन, ये बन गया बार। क्या बन गया? बार। ठीक है, दूसरा कितना है? 26। तो कहां तक जाओगे? देखो 26 इकड़े है ना, तो इसके अंदर कितना बनाएगा? 26। ये लाइन मार दो, ये आपका बार बन गया। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, एकदम आसान, एकदम आसान, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर कट गया तो समझ लो डॉक्टर को दिखाओ, फिर समझ जाओ। हाँ, आगे नेक्स्ट कितना है? 30। सांगा कुठे है? 30 इकडे है। तो हम इतना पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? बरोबर। और कैसे ड्रॉ करना है वो भी दिखा रहा हूं। देखो कितने लोग लाइन ही ड्रॉ नहीं करते, लाइन ही नहीं मार पाते। चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। लास्ट कितना है? 39। किधर है 39? देखो ये 40 के नीचे, वहां पे। अब ये तो हो गया भाई टोटल। क्या हो गया? टोटल हमने किया। उस टोटल में कैसे प्रकार के रोड है? 2 प्रकार के रोड है। कितने प्रकार के रोड है? 2 प्रकार के। पहला परमानेंट, दूसरा तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना परमानेंट कितना है, टेम्पररी कितना है। मैं बोल रहा हूं टोटल बच्चे मेरे पास 30 है, उसमें से 25 गर्ल्स, 5 बॉयज। तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई गर्ल्स ऐसे हैं, बॉयज ऐसे हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे इंडेक्स। क्या बनाते हैं? इंडेक्स। तो इधर परमानेंट का अलग बनाएंगे और टेम्पररी का अलग। समझ में आएगा? देखो पहला यहाँ पे कितना है? ये क्या है? जिसके अंदर परमानेंट रोड कितना है? 14। परमानेंट रोड कितना है? 14। अगर मैं यहां से लेके यहां तक, ये 14 है, 14 ले लेता हूं, ये पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा? परमानेंट। तो ऊपर का कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो ऊपर का क्या कहलाएगा? कौन सा रोड? तो पढ़िए मैं बात। तो मैं इसको इस तरह से शेड कर देता हूं। उधर दिखाने का, साइड में दिखाना, इंडेक्स दिखाना है कंपल्सरी। एक को शेड करो, दूसरे को खाली कर दो। खाली इसका दिखा दो, लाइन क्रॉस क्रॉस करके हो गया। तो ये हमने 14 दिखा दिए। ये कौन सा? परमानेंट रोड है। क्लियर है? आता नेक्स्ट संगा, इसमें कितना? 15। तो चलो इसमें 15 दिखाओ। ये 15, 14 और 16 के बीच में, एकदम इधर। ओके, क्लियर? समझ गया? नेक्स्ट, ये कितना? 17। तो इसमें कितना दिखाएंगे बोलो? 17। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट 20। कितना दिखा देंगे? 20। आजा भाई, ये 20 हो गया। अब जो बचा है ऊपर का, ओके, अब जो बचा है ऊपर का, वो सब क्या होगा? टेम्परेरी रोड्स। ये क्या हो गया? परमानेंट। परमानेंट को हमने क्या किया? लाइन, क्रॉस लाइन किया है। अब यही आपको वहां पे इंडेक्स कंपल्सरी दिखाना है। खोपड़िया मेरी बात अंडरस्टूड? चलो यहां पे दिखा देना। ठीक है, यहाँ पे आप इंडेक्स दिखा दोगे। इंडेक्स 2 बॉक्स बनाना है, बरोबर। ये जो ऐसा ऐसा किए हो तुम लोग ने, इसको क्या कहेंगे? कौन सा है रोड? बोलो। परमानेंट। तो इधर लिख देना भैया परमानेंट। और ये जो खाली है इसको क्या कहोगे तुम लोग? टेम्पररी रोड। समझ गया? तुम कैसा भी बना सकते हो, मैंने ऐसा ऐसा किया है ना, तुम्हारे मन का डिजाइन बनाओ जो तुमको अच्छा लगता है, जैसा बनाना वैसा। या तो सीधा सीधा ऐसा लाइन भी करो तो फिर चलेगा, लेकिन हाँ, जो इधर करेगा वो इधर लिखने का। क्या समझ में आया? समझा? चलो आगे बढ़ते। इकडे बघा, क्या है ये? इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? तो परमानेंट को हमने कैसा दिखा दिया? ऐसा दिखा है। दूसरा बोलो, दूसरा खाली है, खाली, खाली को टेम्पररी रोड दिखा दिया। ओके, तो हो गया हमारा खत्म पहला क्वेश्चन। समझ गया? यस।
चलो अब परसेंटेज की बात करते हैं। सब डिवाइडेड बाय डायग्राम हो गया। अब परसेंटेज की बात करें। परसेंटेज आएगा तो भाई सबका सब 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा बोलो? 100। क्लियर है? लाइट चलो देखो सबका बार एग्जैक्ट सब सेम रहेगा 100 पे। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है सर्विसेज। देखो क्वेश्चन नंबर 2, in the table given below the information is given about the road। ये भी रोड के बारे में उसी वाला है, वही क्वेश्चन ही है, सेम ही क्वेश्चन है। अब इसको हम बनाएंगे। दिख रहा है कि नहीं? सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ है ना पहले वाला? ओके क्वेश्चन नंबर 2, ओके चलो देखो। ओके पहले क्वेश्चन को हमने क्या किया? सब डिवाइडेड बाय डायग्राम में बनाया। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? परसेंटेज में बनाएंगे। तो परसेंटेज में बनाने के लिए हमको पहले परसेंटेज का रोड का परसेंटेज तो पता करना पड़ेगा। यस पहले पता करेंगे। देखो परसेंट कैलकुलेट करना तुमको पता है। तुम्हारे मार्क्स का परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हो? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सेम यहाँ पे वही करना है। तो पहले टोटल चाहिए, तो टोटल हमने पहले किया था, ये कर लिया सब टोटल। चलो पहले परमानेंट निकाल। देखो परमानेंट निकालेंगे ना, तो जो परमानेंट आएगा 100 में से परमानेंट माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? टेम्पररी। बराबर। अभी 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से लड़की लोग को निकाल दिया 50, मतलब 40 लड़की निकाल दिया, तो कितने बच्चे बच गए? 100 बोला मतलब 40% गर्ल्स 60% बॉयज। चलो टोटल कितना है? 24। इसमें से परमानेंट कितना है? 14। तो 14 अपॉन क्या लिखेंगे? 24 इंटू क्या करेंगे? 100। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। अब तुमको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखो। इधर पहला ट्रिक देखो। अलेक्सा एसी ऑन कर। अब इधर भी, इधर कितना करेंगे बोलो? 15 अपॉन 20। और यहाँ पे टोटल जो था 24 था, और इसमें से इसका परमानेंट रोड 14 किलोमीटर था। पहले इसको कैंसलेशन करो। देखो कैंसलेशन का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखते हो। देखो कैसे कैसे काटा जाता है ना। तो कितने बच्चे क्या करते हैं? कहीं भी कुछ भी काटते हैं। क्या करते हैं पता? ये इसको ही काट देंगे। 2 7 सा और 2 50 सा, हो गया, कट गया, खत्म हो गया। ऐसे भी काटते हैं। अरे कैसे कटेगा? ऊपर का नीचे से कटता है। खोपड़िया में डाल लो। कितने 12वीं के बच्चे भी ऐसे करते? कितने बच्चे गधे हैं सब। 12th के बच्चे भी सोचो, उनको काटने तक नहीं आता। इंडेक्स नंबर है, मैथ्स 2 में एक चैप्टर है मस्त, इंडेक्स नंबर। ओके देखो इधर, पहले इसको इसको ये कटता है तो ये काटा जाता है, और ये कटता है। ठीक है, ये और ये कटता नहीं, ये इंटू होता है। खोपड़िया में बात। चलो तो पहले हम इसको कैंसिल करेंगे 2 से। 2 7 जा 2 12 जा, ये दोनों कट गया। अब इसको इससे देखने का, कटेगा क्या? हाँ 2 से। 2 6 जा 2 50 जा। फिर से चेक करो क्या कटेगा? हाँ कटेगा। फिर 2 से काटो। 2 3 जा, बराबर है, समझा? तो अब देखो, अब कुछ नहीं कटेगा। तो क्या करने का भैया? 25 इंटू 7 करने का, डिवाइड बाय 3 करने का, जो आएगा आंसर लिखने का। तो बढ़िया भाई बात। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, वही कैलकुलेशन जो था मैंने इधर यहाँ पे रफ में किया है। ठीक है, सीधा आप परसेंटेज हम निकाल के यहाँ पे लिख देंगे 175 डिवाइड बाय 3।
175 डिवाइड बाय 3, मतलब लास्ट में आ रहा था, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो योर आंसर विल बी 58.3। कितना आएगा? 58.3%। ठीक है, कितना आ रहा है? 58.3%। अब इसको अप्रोक्स करने के लिए बोला था। यस, अप्रोक्स करने का तरीका, मेथड, डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा डिजिट है तो उसको डेसिमल के पहले में एक ऐड कर देने का, और अगर कम है तो उसको उड़ा दो। अरे सांगा, इधर कितना है? 3 था, कम था, क्या किया हमने? चल निकल, लात मार के भगा दो। समझ गया? चल ऐसे अब अपने को सब करना है। एक मैंने बता दिया, अभी सब तुम लोग करने का ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है मैंने ट्रिक दे दिया आपको। सब सॉल्व करके मैं सीधा इधर क्या करता हूं, आंसर लिखता हूं। हाँ, ये आ रहा है 57.8। डेसिमल के बाद सांगा 6 है, ज्यादा है तो 6 को उड़ाएंगे, 6 को उड़ा के डेसिमल पहले एक बढ़ा देंगे। कितना हो गया? 58। तो क्या लिखेंगे? इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर। समझा? चलो अब सब ऐसे करना है, सब कर दे भाई, चल आजा। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, मैंने बता। अब देखो ये परमानेंट आ गया। मैंने बोला 100 में से 40 लड़कियां, बच कितने गए? लड़के। कैसे पता चला? 100 में से 40 क्या किया? माइनस किया। क्या किया? माइनस। अब इधर परमानेंट रोड पता चल गया, टेम्पररी रोड बाकी है। कैसे पता करेंगे? ट्रिक, 2 तरीके हैं इसके। पहला तो जैसे इसको किए वैसे इसको करेंगे तो आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी नहीं करने का, स्मार्ट वर्क। 100 में से क्या करने का? इसको उड़ा दो, परमानेंट को माइनस। परमानेंट कितना है? 58, तो 100 माइनस 58 करने का, तो आएगा आपका कितना? 42। समझा? सब ऐसे। इसको 100 में से 58 कर दो, अरे दोनों का दोनों सेम ही है, तो वो तो दोनों सेम ही आएगा भैया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और 157 कर दो तो आ जाएगा 43, फिर 100 में से 51 करो 49, तो ये हो गया। खोपड़ी में आई बात? समझा क्या? एग्जाम में आएगा फिक्स, 4 मार्क्स का देंगे तुमको, ध्यान में रखना। चलो आगे। अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। ये तो अभी मैंने सिर्फ वर्किंग किया, ये क्या है? सिर्फ वर्किंग है। ये वर्किंग बनाया, कंपलसरी बना, ये तो दिया, ये दिया था, टोटल किया, ये बनाया, ये बनाया। समझ गया? अब इसका हम क्या बनाएंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या समझा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलो करते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं, एकदम सस्ता है। पहले पूरा को पूरा लिख देने का, इधर जो उधर किया उठा के लिख दिया भैया। ये परमानेंट इतना परसेंट है, टेम्पररी इतना, ये सब दिखा। सब के सब बाहर जो रहेगा वो कितना रहेगा बोलो? 100। कितना रहेगा? देखिए अब हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है, ग्राफ में। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है आपको। ओके, तो एक्स एक्सिस ले लो जैसे हमने पहले वाले किए थे, सब डिवाइडेड में। इसमें बस सब डिवाइडेड की जगह परसेंटेज, मतलब सबका 100 100 बनाना है, बस इतना ही है, डिफरेंसेस खत्म। एक्स वाई ये सब कुछ लेना है, जैसे अपन ले रहे थे, हम वाई पे ले रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ रोड्स 100 ही लेना है, क्योंकि 100 से ज्यादा होने वाला नहीं। इस पे हमने ईयर ले लिया। अब 2000 और 2001 में परमानेंट रोड कितने थे? 58%। टेम्पररी रोड कितने थे? 42%। तो सब 100 का बार ही बनने वाला है, सिर्फ उसको क्या करेंगे? बीच में से काट देंगे, मतलब एक परमानेंट को अलग करेंगे और टेम्पररी को अलग करेंगे। चलो सब 100 का बनाने का, सब 100 बना लो बना लो फटाफट। ये बन गया, ये फटाफट बन रहा है, यस। चलो ये सब का सब 100 100 100 100। वाह, तुम लोग का अगर 100% आए तो बोर्ड एग्जाम में
1 लाख की जगह 2 लाख मिलेगा तुमको। चलो आ जाओ, सब हो गया सेम सेम, इसमें कुछ टेंशन घेऊ ना का, सब 100 100 का बनाने का, और सब पे 10 20 30 से लेके 10 का ही स्केल ही ध्यान में रखो। 1 सेंटीमीटर में कितना परसेंटेज ले रहे हो, और इस पे क्या ले रहे हो, ईयर ले रहे हो। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो आप लोग, ईयर ले रहे हो। यहाँ पे लिख दिया करो भी, उसको भी लिख दो, ठीक है, एक्स वाला भी लिख दो कि एक्स पे हमने क्या लिया है। चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सांगा 58% काय दिलेला आहे तुम्हाला, परमानेंट रोड दिलेला आहे, काय दिलेला आहे, परमानेंट। आता ते बघा इकडे 58% इकडे आएगा, ठीक है। जो बचेगा, जो बचेगा ये बचा है, क्या रहेगा 42। सेम यहाँ पे भी, इसका भी 58 है, बाकी खोपड़ी में आई बात, बस कर दो कर दो, सेम है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 पे लेके जाना है। ओके, तो ये हमारा बन गया मस्त ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, खोपड़िया में आई बात। ओके, इंडेक्स कंपलसरी लिखना है, इंडेक्स के बिना चलेगा नहीं रे बाबा। ये फॉर्मूला जरा लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अभी जो बेसिस अपन दिए थे उसको अभी देखो, चलो अब यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर्स ऑफ द बसेस एंड ट्रक इन द नियरेस्ट लैक्स यूनिट्स। सेम वैसा ही करना है आपको, एकदम वैसे ही है, ठीक है। और ड्रॉ द परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बना, अप्रोक्सीमेशन वैसे ही करना है सेम। तो पहले टोटल ले लो भैया, टोटल ले लिया, सबका टोटल कर लो, टोटल कर लिया, कर लिया। परसेंटेज कैसे निकाले, 47 डिवाइडेड बाय 56 इंटू काय 100, क्यों 100 परसेंटेज, क्यों 100 परसेंटेज। ओके, चलो अब इसको कैलकुलेशन कट पिट कैसे करना है मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, इधर देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया तो वैसे ही करना है, ध्यान में रखना। इसको इससे काटेंगे, इसको ऊपर वाले से काटेंगे, कटता है तो, नहीं तो तुम लोग ऐसा ऐसा काटता है, नहीं काटने का, वैसा नहीं काटता, वो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई, समझ गया, क्लियर। चलो 2 से काट दिया अपन ने, 56 को 28, ये 50, फिर 2 से काटा 14, फिर कितना हो गया 25। ओके, अब जो बचा है 47 इंटू, उसको मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड बाय 14 कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, आता ही होगा तुम लोगों को डिवाइड डिवाइड। और अप्रोक्सीमेशन लेना है तो 83.9 है, तो क्या आ जाएगा 84। जैसे किसी का देखो परसेंटेज अगर ऐसा आ गया 83.9 परसेंटेज आया तो उसको 84 बोलते हैं अपन, समझ गया। ये है रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलो उधर लिख देने का 84%। फिर अब वो कैसे निकालोगे पता है ना, 100 में से घटा देना, अभी कर लोगे ना, यस, सब ऐसे करना है, ठीक है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना टाइम नहीं, मैं फिलहाल लिख देता हूं। चलो अब इधर क्या करना है आपको, सब 100 में से क्या करो, 84 को मैं क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो 84 को माइनस कर देंगे तो 16 परसेंटेज आएगा। फिर 100 में से 81 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 19%। फिर 100 में से 79 को माइनस करेंगे तो आएगा 21 परसेंटेज। देन 78 को माइनस करेंगे तो इट विल गिव 22%। सब आ गया, बस अब हम बनाएंगे क्या, इसका बार, कौन सा बार है, परसेंटेज। तो कितना आएगा 100 100 100, 100 की नोट बड़ा अच्छा लगता है, मस्त बनाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन बाकी नोटों में दम नहीं है। 2000 की नोट देखा, एकदम पीला पीला पागल, सॉरी पीला नहीं, पिंक पिंक पिंक, अरे कैसा नोट बना दिए मोदी जी आप बिना। चलो ओके, हे इकडे बघा आता, ठीक है, हमने जो डेटा दिया यहाँ पे लिख दिया। अब इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे करना है आपको पता है। चलो एक्स एक्सिस पे हम लोग ईयर ले लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या दिया है सांगा, ट्रक दिया और बसेस दिया है, तो क्या लिखे उसके परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। यानी दोनों को मिला के क्या होता है, व्हीकल्स।
ट्रक बसेस लिखेगा तो फिर चलेगा, व्हीकल लिखेगा तो फिर भी चलेगा, व्हीकल नहीं आएगा तो ट्रक बसेस लिखने का, समझा? खोपड़ी में बात, जो ईयर दिया है सब लिख देना आपको। अब इसके अंदर पहले सब सब सौ 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 बना लो, 100 सब बनाने का, सब सब बार कितने का बनेगा? 100 का। कितने का बनेगा? 100 का। ठीक है, पहले बना लेते हैं। इतना आसान, इतना आसान, सोच लो। अगर इसमें भी अगर आउट ऑफ नहीं आया ना बेटा, तो डॉक्टर को दिखाने का, थोड़ा सा चेकअप करवाने का। ओके, चलो पहला कितना है? 84। तो यहां से जाओ 84 तक, ये बीच में 85 है, तो एक कम आ जाएगा 84, तो जो बचेगा वो आपका बस हो जाएगा। ये क्या था? पूरा ट्रक का परसेंटेज, और जो बच गया वो किसका था? बस। अब ऐसे कर लो ना, समझ गया ना क्या बताने का? अब एकदम लॉलीपॉप हो गया, सस्ता हो गया, खत्म। इंडेक्स कंपलसरी लिखना है रे बाबा, भूलने का नहीं इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स भूलने का नहीं, इंडेक्स भूला तो मार्क्स भी भूलेगा। चलो आगे, ये हो गया हमारा कंप्लीट, खत्म। पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अभी तीसरा एक्सरसाइज, फोर्थ और फिफ्थ, तीन एक्सरसाइज बचे हैं। ओके, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ओके, लेकिन अब जरा यहां से ये सब बताने के पहले तुम लोग को एक मस्त पहले डेटा बता देता हूं। डेटा का जो अभी तो कलेक्शन देखे, डेटा का कलेक्शन देखे ना, अभी डेटा के टाइप देखेंगे। अभी डेटा को कलेक्ट किया था, अब डेटा के टाइप्स देखेंगे, क्योंकि नंबर आ गया, क्योंकि नंबर आ गया। समझ गया? चलो ध्यान से देखते जाओ इधर। अब यहां से थोड़ा खतरनाक स्टार्ट होने वाला, ध्यान से देखते जाओ, अच्छे से देखते जाओ। डेटा सिर्फ मैं टाइप बता के छोड़ूंगा, फिर आगे के एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, क्योंकि बड़ा है 7.3, 7.4, फिर 7.5 सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। 5 ही एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेटा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पहला होता है रॉ डेटा, रॉ यानी अनग्रुप। दूसरा होता है ग्रुप डेटा, यानी कंप्लीट डेटा। ठीक है, हम लोग रॉ डेटा को, अनग्रुप डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत कम डेटा रहेगा, रैंडमली कुछ भी दिया रहेगा, रैंडमली कुछ भी दिया रहेगा, बराबर? जैसे बहुत कम डेटा है, 1 2 3 4 5 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 6। कौन सा डेटा? रॉ डेटा। क्लियर है? ग्रुप डेटा में दो प्रकार के डेटा होते हैं। ग्रुप में कितने प्रकार के डेटा होते हैं? दो प्रकार, एक डिस्क्रीट डेटा और दूसरा कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट और अभी ये कैसे पहचानेंगे सर? चलो, अरे घेऊ नका तुम्हें, टेंशन घेऊ नका रे बाबा। देखो, पहला डिस्क्रीट डेटा में, डिस्क्रीट डेटा का दूसरा एक और नाम है, क्या पता है? इसको कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? टेबल, टेबुलर, टेबल, टेबुलर मतलब किस फॉर्म में दिया रहेगा? टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा होएगा डेटा, तो किधर जाएंगे? डिस्क्रीट में। और इससे भी ज्यादा होएगा तो किधर जाएंगे?
जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, कैसा रहेगा, दिखता कैसा है वो देखो, ध्यान से देखते जाओ। ये सब तुमको 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। ये x है, ये y है, ठीक है। टू 3 10 5 4 और ले लेते थोड़ा, ओके। ऐसा ये इसको हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, y को फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा दिया है, इसका मतलब टोटल कितना डेटा है पता है तुमको? ये f है, f यानी फ्रीक्वेंसी, मतलब सपोज कर लेते ये बच्चों का मार्क्स है, 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ, मान लो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, कोई नहीं बताएगा तुम्हारे स्कूल में ये सब चीजें। बोले बेटा बुक खोलो, चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते, ये सब कुछ नहीं बताएंगे, अल्बा नहीं करेगा उनको। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान से देखो, मान लेते हैं 5 नंबर का टेस्ट हुआ मैथ्स में, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे स्टूडेंट्स है। कौन है? स्टूडेंट्स। अब कितने स्टूडेंट है कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? मैंने बोला ना इतने स्टूडेंट है, अभी वो भी तुमको बताता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे देखो अच्छे से, 2 मार्क्स, ये मार्क्स है, 2 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? 10। 3 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? 4 मार्क्स पाने वाले, और 5 के 5 पाने वाले 5 आउट ऑफ 5। वाओ, कितने बच्चे हैं? इसलिए तो राजभर अकेडमी में टॉप करता है हर साल, समझा? अब ये बच्चों की संख्या है, सबको क्या करोगे? जोड़ देंगे, 20 30 40 और 45, कितने बच्चे हैं? 45। समझ गया? चलो अब ये इस तरह से, जब देखो 45 ज्यादा नंबर हो गया ना, अब ये कितने बच्चे थे? इधर 6 ही बच्चे थे, तो हम कौन सा यूज करेंगे? रॉ का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रॉ का यूज करेंगे। लेकिन थोड़े बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो किसका यूज करेंगे? डिस्क्रीट, दैट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। और अगर 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 यही अगर आ जाता है भाई 100 बच्चे, कितने? 100 बच्चे, तो कंटिन्यूअस पे आ जाएंगे। किस पे आएंगे? कंटिन्यूअस। अभी आपके आगे वाला एक्सरसाइज है 7.3 वाले में, ठीक है, उसमें भी 2 प्रकार है, कंटिन्यूअस में भी इंक्लूसिव मेथड एंड एक्सक्लूसिव मेथड, जिसके अंदर होता कैसा है सर, ये दिखता कैसा है, इसका थोबड़ा दिखा दूं जरा, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक टाइप हुआ, समझा? खोपड़िया में बात। तो इसी में एक इंक्लूसिव मेथड होगा और एक एक्सक्लूसिव मेथड होगा, 7.3 में देखेंगे अपन, समझ गया? ये हो गया डेटा का पूरा इतिहास, भूगोल, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा तुमको इतनी चीजें, अंडरस्टूड? तो बोलो, सांगा सांगा लवकर लवकर सांगा, डेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला बोलो क्या? अरे जोरात सांगा रे बाबा, जोश होना चाहिए, पढ़ाई कर रहा है ना, जोश से पढ़ो, नहीं तो छोड़ छाड़ दो, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद करने का? मस्त चाय बेचने का, मोदी जैसे मस्त प्रधानमंत्री बनने का, काम खत्म। सोचो मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो। चले जाओ इसरो में सीधा साइंटिस्ट बनो, फिर राजभर एकेडमी का नाम भी होगा, अरे राजभर का बच्चा गया, वाओ, जो प्राउड फील होगा हमको, वाओ। हमारे बहुत सारे बच्चे सीए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे बच्चे हैं, बैंक में भी काम करते हैं, स्टोर मैनेजर है, डीमार्ट के अंदर स्टोर मैनेजर है, उसके बाद विजय सेल्स में भी स्टोर मैनेजर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स। वेस्ट में ही है स्टोर मैनेजर, एक है मेरा स्टूडेंट। तो ऐसा तुम लोग भी कुछ साइंटिस्ट तुम लोग बनो, मस्त बनो एकदम, ऐसा लगना चाहिए, हाँ मैं बताऊं, यस ये मेरा बच्चा गया है, किधर? इसरो में। चलो पहला कौन सा? रॉ, अनग्रुप डेटा। दूसरा क्या? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला बोलो डिस्क्रीट, दूसरा बोलो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में भी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आएगा, 7.3 में देखेंगे अपन, ठीक है? क्लियर है इतना? यहां तक आई होप सबको समझ गया रहेगा, यस?
चलो तो यहां तक हम लोग आज स्टॉप करेंगे लेक्चर नंबर 2 के लिए। आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करके बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।